हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं कृष्णा यादव, आपका कक्षा 3 में फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा पढ़ेंगे। ठीक है, आपने सांप देखा होगा बेटा कि सांप कैसे कैसे होते हैं। सांप कई प्रकार के होते हैं। सांप की कई जातियाँ होती हैं। तो शुरू करते हैं बेटा हम ये पाठ जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। यानी कि उसे लेकर कहाँ गया? नानी के पास लेकर गया वो। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। सांप? नानी एकदम से चीख उठी और हैरान हो गई कि ये सांप को कैसे पकड़ कर लाया है। वह इतना घबरा गई कि लगी ज़ोर ज़ोर से चीखने पुकारने में से आवाज़ देने लगी वो कि नानी ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। यानी कि जो लड़का था, नानी का देवता था, नानी ने क्या किया, वो नारियल ले रखा था, वो उससे बच्चे से छीनकर और दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झोपड़ी में गायब हो गया। नन्हा सांप फिर से रेंगता हुआ और कहाँ गया वो? जो एक पास में झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में गायब, यानी कि अंदर चला गया झोपड़ी में। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत आना। खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्ग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बर्ग क्या होता है? ततैया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से करहाते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। करहाते मतलब ऐसे जो दर्द होता है जब बच्चा न रोता है और न चिल्ली मारता है, यानी कि करहाता है। करहाते की आवाज़ निकलती है। तो नानी ने क्या सोचा कि आज फिर से सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। वो बर्ग कहाँ काट लिया लड़के को, बच्चे को? उंगली पर। और मैंने नानी को दौड़कर अपनी उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा, मतलब आवाज़ दी। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। नाना तुरंत मीन्स उसी समय जल्दी से आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर्ग ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। चट मीन्स जल्दी से, झट देसी। वो अपनी गोद में उठाए और भाग लिए कि इसको तो आज फिर से किसने? सांप ने काट लिया है, जहाँ नीला निशान हो रखा है। बाग और धान के खेतों को पार करके, बाग मतलब कोई बाग था और आगे क्या थे, जिस खेत में धान उगा रखे थे, उन खेतों को पार करते हुए, भागते हुए वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। छोटी सी झोपड़ी के साथ जाकर रुके। छोटी सी झोपड़ी में कौन था? देखते हैं आगे इस पाठ में। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। नाना ने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। किसने आवाज़ लगाई? नाना ने। और मंत्र मीन से
जादू टोना, यानी कि भाई जो जादू टोना जानता हो वो सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उसे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो। और बूढ़े आदमी ने बच्चे को क्या कहा कि चुपचाप बैठो, हिलना ढुलना मत। आप कोई भी एक्टिविटी यानी कि इधर उधर मत हिलना, आप चुपचाप बैठे रहना। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। बच्चा क्या कह रहा है कि मैं चाहता तो था कि इस बूढ़े आदमी को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर मीन्स ततैये ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे। नाना ने उसको छोड़ा ही नहीं और मुझे बोलने ही नहीं दिया। नाना ने उसको बोलने ही नहीं दिया और कसकर यानी कि टाइट पकड़कर बैठा रखा था। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। नानी को ज़्यादा चिंता होती है ना, इसलिए वो बहुत सारे लोगों के साथ भी आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। सब लोग उदास हो रहे थे कि बच्चे को सांप ने काट लिया। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। तो दर्द तो इतनी देर में जाना ही था, क्योंकि उसको तो सांप ने नहीं ततैये ने काटा था। फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठाकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। ज़बरदस्ती यानी कि उसको ज़बरदस्ती बिठा रखा था। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। वह फिर नाना से बोला, जय हो भगवान की, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चे को खतरे से बाहर मतलब बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। यानी कि घर लौटने के बाद नाना ने उसको क्या दिया, बहुत सी चीज़ें भेंट में दी। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, मुझको सांप ने काटा। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे। बच्चों आपको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। हैव ए नाइस डे बेटा।